राधा स्वामी। 1954-55 की बात है। मैं इंटर में पढ़ रहा था। हमारे कॉलेज में, सेंट एंड्रूज कॉलेज में, उसके प्रिंसिपल थे पीटी चांडी। पीटी चांडी को ईसाइयों की एक सभा हुई दुनिया की, उसमें हिंदुस्तान के ईसाइयों की तरफ से और श्रीलंका के ईसाइयों की तरफ से उन्हें भेजा गया था प्रतिनिधि के तौर पे। लौट के आए तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक बार, वो कहानी आज भी मुझको याद आती है, एक बार दुनिया की सारी नदियों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इस बात पर विचार हुआ कि कौन सी नदी क्या काम करेगी। इधर नजदीक आ जाओ, आओ पंडित जी, इधर आओ, आ जाओ। उस सम्मेलन में, नदियों के सम्मेलन में ये विचार होने लगा कि तब दुनिया की सृष्टि नहीं हुई थी, कि कौन सी नदी क्या काम करेगी। तो गंगा नदी आई। उससे पूछा, तू क्या करेगी? कह लगी नहीं, टेम्स नदी आई। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। टेम्स ने कहा कि मैं इतनी महान नदी होंगी, मेरे किनारे जो शहर बसा हुआ है लंदन, वो सारी दुनिया पर राज करेगा। लोगों ने बड़ी ताली बजाई कि भाई बहुत बड़ी बात है। चीन की नदी हांगहो, उसने कहा कि मैं तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करूंगी, जो भी रास्ते में आएगा उसे मैं उखाड़ फेंकूंगी, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हांगो नदी हर साल बाढ़ लाती है, न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं। गंगा नदी आई। गंगा ने कहा मैं इतना पवित्र हो जाऊंगी, अपने को खुद इतना पवित्र कर लूंगी कि जो एक बार डुबकी लगा लेगा वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। बड़ी ताली बजी। भाई बड़ा महान काम है। इसी तरह सारी नदियां कुछ न कुछ कहती रहेंगी। नील नदी चुपचाप बैठी हुई। उन्होंने भाई सबने अपना अपना प्रोग्राम बता दिया, तुम भी कुछ कह। उसने कहा मैं क्या कहूं, सब लोग कह चुके हैं, एक से एक बड़ी बात कह चुके हैं। कोई वैभवशाली लंदन बसाएगा, कोई अपने गुस्से में किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई इतना पवित्र हो जाएगा कि स्वर्ग भर जाएगा। मैं क्या कहूं। खैर लोगों ने जब बहुत कहा तो उसने कहा कि मैं सहारा का रेगिस्तान सींचूंगी। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। सीरिया से लेकर के और अरब सागर तक बहती है। कहले मैं सहारा का रेगिस्तान सींचूंगी। लोग हंसे, कहले तू मूर्ख है, सहारा का रेगिस्तान सींचे, तू सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तू मिट जाएगी इसको सींचते हुए। क्या फायदा, काम भी पूरा नहीं होगा और तू खुद भी मिट जाएगी। नील ने कहा लेकिन मैं इसको उचित समझती हूं, इसलिए करूंगी। नील ने कहा सहारा का रेगिस्तान सींचा जाए ना सींचा जाए, मैं रहूं या मिट जाऊं, लेकिन यह काम दुनिया के भले का है, इसे मैं जरूर करूंगी। इस सत्संग के पीछे यही बात है। लोग सुधरे न सुधरे, उचित काम है दुनिया का, इसलिए इसे जारी रखना है। सही है, हमारे जैसे लोग
तमाशा दिखा के चले जाएंगे, काम भी नहीं होगा, दुनिया कुत्ते के दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। लेकिन ये उचित है, फर्ज है, मुनासिब है, इसलिए करना है। दूसरी बात, ये तो लक्ष्य है ये काम करने का। जब कबीर साहब को किसी ने नहीं याद किया, उनका मठ मायावती ने बनवा दिया, वरना ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ था। जब स्वामी जी महाराज का आगरा उजाड़ा पड़ा है तो कौन पूछेगा, मुझसे मनुष्य निस्तार हो। लेकिन ये काम चलना चाहिए, होना चाहिए, रहना चाहिए। बाबा फकीर सारी जिंदगी लगाने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, मनुष्य बनो। लोग गलत समझते हैं कि संत मत का मतलब है दुनिया से छोड़ो, दुनिया छोड़ो, स्वर्ग की बात करो। गलत बात है। आदमी बनो। तुम आसमान पे चढ़ने की बात करते हो, मरने के बाद क्या होगा उसकी चिंता करते हो। जो तुम्हारे सामने है वो नहीं करते। जिसको नहीं देखा नहीं करो, लाओ इधर। बात सही है, होनी चाहिए। जिस भगवान को आपने नहीं देखा उसकी चिंता तो करते हो। जो तुम्हारे सामने किताब खुली पड़ी है उसे पढ़ते नहीं है? कितनी बड़ी गलती हो रही है कि जिस भगवान को नहीं देखा, जहां कभी गए नहीं, वहां की चिंता में मरे जा रहे हो आज से। और जो जिंदगी की किताब खुली पड़ी है उसे पढ़ने की बात नहीं करते। बाबा फकीर बेवकूफ थे। सारी जिंदगी अभ्यास करने के बाद निचोड़ दिया कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, आदमी बनो। पहले उन्होंने ऋषि मुनि बनने की बात नहीं की, उन्होंने देवी देवता बनने की बात नहीं की, उन्होंने आदमी बनने की बात की। इसका मतलब नहीं है कि तुम दुनिया भाग जंगल भागो। ये इस राधा स्वामी मत का ध्येय नहीं है कि तुम दुनिया भाग चले, भगवान मदद करेंगे। कहा गया है कि राम राम आलसी पुकारा, राम 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 राम, यह आलसियों का काम है। तुम पुरुष हो, पुरुषार्थ करो। तुम आदमी हो, आदमी बनो। कहां की बात करते हो? जिस देश को देखा नहीं, जिस भगवान को देखा नहीं, उसके पीछे पड़े हुए हो। रहने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, बैठो, बात सुनो, बात समझो। जिस भगवान को देखा नहीं, जिस देश में गए नहीं, उसके लिए परेशान बैठे। बाबा फकीर ने आखिर में क्या कहा? मनुष्य बनो, आदमी बनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्ले फुटबॉल, ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड वेदांत। तुम फुटबॉल खेलो, शरीर से पुष्ट बनो, तब तुम वेदांत को समझ सकते। उन्होंने भी पृथ्वी की बात की, धरातल की बात की। भगवान ने ये जन्म दिया है तुम्हें, यह कर्म भूमि है, कर्म करो, मनुष्य बनो। कभी कभी तकलीफ होती है, क्या हो रहा है? भारत सरकार तो कानून गायब हो गई है, लाल सिग्नल हो गया है, लाइन नहीं
कर्नाटक के गवर्नर ने कहा, भारद्वाज ने, मेरा परिचय है उनसे, कह लगे कि 20 आदमी दे दो, मैं सड़क साफ कर दूंगा। इसको कहते हैं बी अप एंड डूइंग, काम शुरू करो। बहुत सोच विचार लिया, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, आदमी बचेगा नहीं बनते, जो तुम्हारे हाथ में वो नहीं करते हो। राम 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 सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। सुमिरन तो तब करो जब तुम और काम पूरा कर लो। तुम्हारा हाथ तो रणछोड़ हो गए हो। भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास। उन्होंने महाभारत में कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जब लड़ाई हो रही थी तो रथ का चक्का उठा के भागे, रणछोड़ नाम पड़ गया, रणछोड़ दास। तो हमारा हाल क्या हो गया है? हर काम गवर्नमेंट करेगी, हमारे घर की सफाई गवर्नमेंट करेगी, बिजली देगी गवर्नमेंट, पानी देगी गवर्नमेंट, ये करेगी गवर्नमेंट। तुम क्या करो? तुम तो टैक्स भी नहीं दो। ईमानदारी बात फैल जाएगी। बात नहीं आती है कि परेशान, जो तुम्हारे हाथ में है तो तुम करते। अरे तुम अपना पुरुषार्थ कर लो, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें देंगे। तुम अपनी ड्यूटी करते थे, अपनी ड्यूटी करते रहे, सब भगवान करेंगे, सब भगवान करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि राम राम आरती पुकारा। बैठे हुए हैं, चारपाई तोड़ रहे हैं, तो भगवान ला करके उनको दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह काम धेनु हो गए हैं, जिसके आगे कुछ भी जाके कहो वो पूरी इच्छा हो जाती है। एक बार आदमी ने पृथ्वी से कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, या आदमी ने पृथ्वी से कहा कि तेरा क्या बिगड़ जाएगा अगर तू बगैर काम किए हुए मेरे खाने को दे दे। तेरे पास भंडार पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात से लेकर के अनाज फल हर चीज पड़ी हुई है, बगैर काम किए हुए मुझे दे दे। पृथ्वी ने कहा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी मात्रा खत्म हो जाएगी, तुम किस काम के रह जाओगे। इसलिए जो जिंदगी भगवान ने दी है उसे ठीक ढंग से जियो, फिर प्रार्थना करो। जहां अड़चन पड़ती है भगवान मदद करेंगे। तो तुम लंगर डाल के पड़े होंगे, होका भी रहे हो। सोनीपत में जैसे रिवाज है, चौधरी लोग बाहर एक खटोला डाल देंगे, उसको बैठेंगे और होका पिएंगे। घरवाली काम करेगी, घरवाली खेत में मेहनत भी करेगी, गोबर भी लाएगी, ये भी करेगी, वो भी करेगी, आप होका पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो तरीका है, ये बात आ रही है। मैंने कहा था कि बाबा फकीर ने सारी जिंदगी का निचोड़ एक उसमें दिया, मनुष्य क्या मनुष्य। कबीर साहब ने कहा गुरु पशु, नर पशु, तिरिया पशु, पशु सकल संसार। गुरु पशु, नर पशु, तिरिया पशु, पशु सकल संसार। मानुष का ही जानिए, जाने विवेक विचार। अब मनुष्य बनो, एक वजह बताया बाबा फकीर की जिंदगी का निचोड़ एक था, मनुष्य बनो। मनुष्य कौन है? कबीर साहब कहते हैं गुरु पशु, नर पशु, तिरिया पशु, पशु सकल संसार। मानुष का ही जानिए, जामे विवेक विचार। गुरु भी पशु है, जानवर है, जिसको हमारे अग्रवाल साहब कहते हैं जनावर है, अगर उसके अंदर विवेक नहीं। आदमी भी, नर भी पशु है, जानवर है, गाय भैंस की तरह, अगर उसके अंदर विवेक नहीं। औरत भी जानवर है,
अगर उसके अंदर विवेक नहीं है, गुर पशु, नर पशु, तिरिया पशु, पशु सकल संसार सारी दुनिया जानवर है, जब तक उसके अंदर विवेक न हो। विवेक क्या चीज? विवेक अकल की बात है। बुद्धि, बुद्धि सबके पास है। बुद्धि का जो छना हुआ मक्खन है उसको विवेक कहते हैं। जैसे इनकी जेब भारी है, इसमें पैसे हैं, इनकी नजर उधर है, मैं इनकी जेब में से निकाल लूं, ये तो बुद्धि कहती है। विवेक कहता है ये उचित नहीं है। विवेक और बुद्धि में फर्क यही है। बुद्धि का जो सबसे सुंदर हिस्सा है, जो मक्खन है उसका, उसको विवेक कहते हैं। जिस आदमी के पास विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं है, वो जानवर है। बुद्धि सबके पास है। इनका माल कैसे ले लें, इनको बेवकूफ कैसे बना दें। रोज अखबारों में निकल रहा है किसान करोड़ों का फ्रॉड उन्होंने किया, जालसाजी उन्होंने किया, ये बन गए वो बन गए, सभी बन गए। ये बुद्धि है। विवेक, किसी का सोना पड़ा हो, वो 3 व्हीलर वाला किसी का सोने, किसी का रुपए से भरा हुआ बैग ले जाके उसको थाने में दे आता है, किसान को छोड़ गया। ये विवेक है। एक विवेक है कि आपका जाली दस्तखत बना के मैंने पैसा ले लिया, ये बुद्धि। विवेक वो 3 व्हीलर वाला है जो किसी का बैग छूट गया, पैसे से भरा हुआ, ले जाकर के थाने में देता है या उस आदमी घर पहुंचा देता है। ये विवेक है। अगर ये विवेक नहीं है तो बेकार है। अब सवाल है मनुष्य कैसे बने? सवाल तो है मनुष्य कैसे बने? आलसियों की तरह राम 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 करने से जिंदगी नहीं सुधरेगी। किसी दिन सवाया खा के ड्योड़ा सो लो, रात को नींद नहीं आती। सवाया खा लो, जो आपके खुराक है उसका सवाया खा लो और ड्योड़ा सो लो, रात को नींद नहीं आएगी। जागते रहो। आज बहुत देर सो गया, नींद नहीं आ रही। नींद कब आएगी? जब शरीर थकेगा। जब शरीर थकेगा तो नींद आएगी। रिक्शा वाला 1 किलोमीटर जानवर बन करके वो खींच रहा है आपको 2.5 रुपए के लिए, तो बड़े आदमी मक्खन मिश्री खाते हैं और 5 किलोमीटर उस खाने को बचाने के लिए चक्कर लगाते हैं। बढ़िया बढ़िया खाना खाया है, उसके अंदर कैलोरीज बहुत है। इससे साबित होता है कि शरीर का धर्म मेहनत है। तो बजाय इसके कि कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे कि तू ये कर, तुम्हारे अपने हाथ में है कुछ। जब तक शरीर है तब तक कुछ करते रहो, मेहनत करते रहो। नहीं तो प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती तुमसे काम ले। अगर तुम खुद अपनी अकल दौड़ा के काम नहीं करोगे, जरूरत से ज्यादा आराम कर लोगे, दुनिया भर के रोग फैल जाएंगे, शरीर में चिपट जाएंगे। इसलिए स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो कर सकते हो तब नींद अच्छी आएगी। जो मजदूर दिन भर 8 घंटे काम करता है उसको नींद अच्छी आती है। न उसको ब्लड प्रेशर होता है न शुगर होता है। बेचारा रूखी सूखी कागज होता है। और ये बड़े आदमी बढ़िया से बढ़िया माल खाते हैं तो पछता नहीं है। साहब हमको ये हो रहा है, ओपेनाट सर्जरी हो रही है, क्या हो रही है। तुम अपने जो नियम है प्रकृति का वो तुम पूरा नहीं कर रहे हो। ये सारे रोग इसकी है। तो वक्त रहते हुए तुम अपने शरीर को, हरकत को, कुछ काम करो।
कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। अब मनुष्य बनो कैसे? अरे तुम अच्छे बेटे बनो, तुम्हारा बाप यहाँ वहां भटक रहा, धक्के खा रहा है, तुम अच्छे बेटे तो बनो। तुम अच्छे बाप बनो। बच्चे हमारा बदमाश हो रहे हैं, तुम्हारा फर्ज है तुम अच्छे बेटे बनो। पहले तो अपने बाप की तरफ वफादारी रखो, अपने बच्चों की तरफ वफादारी रखो, एक अच्छे शौहर बनो, अपनी बीवी के साथ सद्व्यवहार करो, एक अच्छे भाई बनो। ये मनुष्य बनने की बात है। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पति बनने की कोशिश करो। ये तुम्हारे हाथ में। तुम ये करते नहीं, राम 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 राम, सुमरन ध्यान सुमरन ध्यान सुमरन ध्यान। अच्छे बेटे बनो। कहावत है, जैसा बोग वैसा काटोगे। तुम अगर अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तुम चौधरी बने हो, काफी रहे हो, बीवी मेहनत कर रही, खट रही है, कौन सा पुण्य मिलेगा तुम्हें? बैलगाड़ी के दोनों पहिए हैं, मियां बीवी मिलकर काम करो, घर गृहस्थी चलाओ, बच्चों को पालो पोसो, उपाय सोचो, घर गृहस्थी की आमदनी कैसे बढ़े। एक अच्छे पति, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करो। तब सबको छोड़ छाड़ के राम 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 करने से कुछ होने लगा। मनुष्य बनने का पैमाना ये है। अगर तुम अपने बाप के साथ व्यवहार ठीक नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं करेंगे। इस भ्रम में मत रहो। आज तुम्हारी, आज हमारी, कल तुम्हारी, देखो लोगों बारी बारी। आज हमारी, कल तुम्हारी, देखो लोगों बारी बारी। अपने बाप के दर्द को नहीं समझा तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखना? तो सेवा करेंगे? बीवी रो रही है, तड़प रही है, आप मंदिर में माला चल रहे हो, तो मिलेगा क्या? तुम अपना पुरुषार्थ करो, पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उपाय करो, सोचो क्या किया सकता है। आप दुनिया के झंझटों में फंस गए हो, जितनी उपाय है वो कर लो, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि भाई यहां तक तो मेरे बस की बात थी, अब आगे आप संभालें, तो भगवान देंगे। लेकिन तुम अपने कर्म नहीं कर रहे हो, सुबह से शाम तक कर्म नहीं कर रहे हो। कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नई कलम से लिखेंगे फिर से नई कहानी। कल तक बदमाश थे, आवारा थे, सब कुछ था, अपने को सुधारते जाओ तो तुम संत बनोगे। कल तक तुम खराब थे, कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। दुनिया की बात छोड़ो, तुम अपनी नजर में देखो, कल से तुमको आज बेहतर होना चाहिए। ये आत्म सुधार का काम है। सिर्फ गुरुजी मंत्र दे देंगे इससे काम नहीं बनेगा। सारी जिम्मेदारी छोड़ के बात कर रहे हो। हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने किताब लिखी है यशोधरा। भगवान बुद्ध की शादी हो गई, सिद्धार्थ एक बेटा हो गया, इनको बेचैनी थी, रात में छोड़ करके सुंदर से सुंदर बीवी और बच्चे को छोड़ के चले गए। सुबह उठती है यशोधरा, उसकी सहेली कहती है कि चले गए, सिद्धार्थ चले गए।
तो कहती क्या है, सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा था। अरे ये रणछोड़दास हो गए बुद्ध भगवान। भगवान बुद्ध रणछोड़दास हो गए, लड़ाई के मैदान से भाग खड़े हुए, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, और जब सारी दुनिया जीत के आए, सारी दुनिया जीत के आए, तो अपने घर लौटे। अपने घर लौटे, सबको दुनिया को दीक्षा देते हुए आ रहे थे। सारी दुनिया में लाखों आदमी उनके साथ पीछे पीछे चलते आए। अपने महल में गए, महल के द्वार पे गए, लोगों ने बड़ा स्वागत किया। बाप आया, चरणों में गिर गया कि आपको भी अपना शिष्य बना लो। यशोधरा नहीं आई, यशोधरा अपने कमरे में बैठी रही। उनकी पत्नी यशोधरा अपने कमरे में बैठी रही। चलो मैं क्यों जाऊं, होंगे सारी दुनिया के लिए भगवान होंगे, मैं नहीं जाता। भगवान बुद्ध स्वयं गए उसके कमरे में और उन्होंने उससे क्षमा मांगी कि मैं तुम्हें अड्डा में छोड़ के भाग गया। खैर यशोधरा ने उनको माफ किया। कहा मैं क्या दे सकती हूं तुम्हें, ये तुम्हारा बेटा है, इसको ले जाओ। महेंद्र या क्या नाम था, मैं महत्व अशोक के लड़के, राहुल को दे दिया, क्या तुम्हारा पुत्र है, यही तुम्हें दे रही हूं। तो सिद्ध है तो स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा था। पलायन का मतलब नहीं है, भाग खड़े होने का मतलब नहीं है। दुनिया में आए हो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, अपना धर्म निभाओ। कहते हैं कि सन्यासियों से ज्यादा महान जो है गृहस्थ है, सब गृहस्थ है। क्यों? तो उसको पता चल जाता है कि थोड़े पैसे में कैसे करें, घर के तरह को कैसे संभाले, कम पैसे में गृहस्थी कैसे चलाए, वो ज्यादा तपस्या करता है। हलवाई के बच्चे की तरह, हलवाई का बच्चा भूखा है, मिठाई भरी पड़ी है दुकान में, खाएगा नहीं, मुनाफा होना है। मुनाफे के लालच में वो बच्चा छोटा सा 10 वर्ष का भूखा रह जाएगा कि 2 पैसा इसमें से मिलेगा। उससे ज्यादा तपस्या गृहस्थ करता है, बशर्ते कि गृहस्थ सदगृहस्थ हो, अच्छा गृहस्थ। तुम्हें सुबह से शाम तक मौका मिलता है अच्छा गृहस्थ बनने का। रात में सोने के पहले तुम मुझे धोखा दे सकते हो, अपने को धोखा नहीं दे सकते। अगर गलती हुई हो तो ये कोशिश करो कि कल वो गलती फिर न हो। यह मनुष्य बनने का उपाय है। तुमने अपना धर्म निभाया और भगवान 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 राम 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 इससे करने तुम्हारा तो कल्याण होगा। घर में बच्चे बिलख रहे हैं, बीवी बिलख रही है, तो आपसे देख गए, गलत बात है। पहले मनुष्य बनो। बाबा फकीर ने जो कहा था वही मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अपने ढंग से। मनुष्य बनो। जब से तुम्हारी आंख खुलती है तब से लेकर और जब तक सोते नहीं हो अपना धर्म निर्वाह करो। ये अच्छा नागरिक, क्या मैंने टैक्स ईमानदारी से दिया गवर्नमेंट? क्या मैंने अपनी ड्यूटी की? क्या मैं अपने बच्चों के प्रति वफादार रहा? क्या बीवी के प्रति वफादार रहा? क्या बाप के प्रति वफादार रहा? सुबह से शाम तक ये कोशिश करो कि अपनी ड्यूटी करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब भगवान
प्रसन्न होंगे। भगवान सिर्फ भगवान भगवान चिल्लाने से नहीं होंगे। भगवान ने तुम्हें आंख दी, कान दिया, जैसे अभी मंगल ग्रह पर डिस्कवरी भेजी गई है ये पता लगाने के लिए कि मंगल ग्रह पर क्या क्या है, आदमी रह सकता है, अकेले रह सकता है। तो उसमें हर चीज है, फोटो भी खींचेगी, आवाज भी देखेगी, मिट्टी का जांच भी करेगी, पहाड़ भी देखेगी, नदी भी देखेगी, सब करेगी। उसी तरह भगवान ने आपको भरोसा रहा। इसीलिए क्या कहते हैं राधा स्वामी मत पे, क्या कहते हैं, संत सदगुरु वक्त, वो गुरु जो वक्त के हिसाब से शिक्षा। उठो, बी अप एंड डूइंग, उठो, शुरू कर दो, नजर दौड़ाओ, क्या तुम कर सकते हो बेहतर। न जिंदगी अच्छी है न बुरी है, जैसा चाहोगे बनेगा। ये सामने खेत पड़ा हुआ है, मंडिश्याम का ट्यूबवेल तो पड़ा हुआ है। अरे इसमें खेत न अच्छा है न बुरा है। अभी मैंने देखा है बहुत से खेतों में गन्ना लगा हुआ है। अगर इस खेत में भी गन्ना बो दिया जाता तो सारी प्रकृति की मिठास खींच के ले आता और गन्ने के एक एक पौधे में डाल देता। इसी खेत में गन्ना काट दो, मिर्च बो दो, सारी करवाहट प्रकृति की खींच के आ जाएगी। एक दाना बोओगे 5-7 तो मिर्च हो। तो खेत में बुरा है तो अच्छा है, क्या कह रहा हूं, खेत वही है, गन्ना वो मीठा मिलेगा, मिर्च को करवाहट मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। छोड़ो, अब तो जो हो गया, आगे से जो समझ आती है, जो इतनी अकल है, सत्संग सुनने से, पढ़ने से, लिखने से, दुनिया का तजुर्बा करने से, जो तुम्हारे पास अकल है, विवेक है, अपने से बात किया करो कि यही स्थिति विकट स्थिति है, क्या करें, जैसी स्थिति आ गई क्या करें। क्योंकि आदमी बड़ा खुराफाती है, क्योंकि वो भगवान के रूप में पैदा हुआ है, इसलिए कोई भी देखो, जानवरों के बारे में एक लाइन खींची जा सकती है, आदमी के बारे में लाइन नहीं खींचे सकती। एक लाइन खींचो उसको भाग जाएगा। अभी ओलंपिक का खेल हुआ कि 3 मिनट में 400 मीटर की रन कर लेता है, अगले ओलंपिक में तो 2.5 मिनट रह जाएगा, क्योंकि आदमी उस मापदंड को फिर तोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। क्यों? भगवान का रूप है। दुनिया में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हैं, कौन तोड़ता है? वो आदमी ही तोड़ता है। अभी किसी अफ्रीकी के बारे में लिखा हुआ था कि उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो धीरज धार, इसलिए जैसे खेत है वैसे तुम्हारी जिंदगी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम नाहक दोषते रहे, ये खराब वो खराब वो खराब, छोड़ो, कल तक की बात छोड़ो, अब जो समझ में आए करना शुरू करो। 70 वर्ष के हो गए, 75 वर्ष के हो गए, क्या करें? तो जो कर सकता है, जो समझ है उसके हिसाब से कर, अपनी ड्यूटी कर ले, फिर भगवान को पुकार। लेकिन यहां लोग सोचते हैं कि कमंडल ले लेंगे, फिर लोग वस्त्र दिला देंगे, हम इससे फुर्सत पा जाएंगे। सिद्धि सिद्धि सिद्धि। भगवान ने मसलहतन आपको पैदा किया, हर आदमी के जिम्मे एक काम लगा दिया। कोई दुकान चलाएगा, कोई सत्संग करेगा, कोई सुनेगा, कोई पढ़ेगा, कोई लिखेगा।
सवाल क्या है? सवाल जिंदगी में खुशहाल रहने का है। कभी निराश न हो, कभी निराश न हो। दादा ने कहा है, बाबा फकीर के गुरु ने, कि तू न हो निराश कभी। अगर हुआ निराश तो समझा तो तू उदास नहीं, भक्त नहीं। इसलिए वो है सांस सांस पर जी रहे कल की आस पर, उम्मीद बनी। अगले मोड़ पर सुख खड़ा है, मिलेगा। लेकिन सुख वही उपयोग कर सकता है जिसने अपना कर्म किया। दिन भर बैठ लेट के चारपाई तोड़ते रहे और रात को नींद नहीं आ रही, दुख तो तुमने पैदा किया। दूसरों का खाना छीन के खुद खा रहे हैं, मक्खन मक्खन खा रहे हैं, और सेठ जी परेशान बहुत है। एक बाईपास सर्जरी करा लिएगा। अरे देखो, तुम्हारे अपने व्यक्तित्व से बढ़ के कुछ नहीं, तुम ही तुम हो। यहां लोग अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। बच्चे साल भर जो है गुल्ली डंडा खेलेंगे और आखिर में भगवान जी भगवान जी भगवान जी पास कर दो, इस बार नकल भी कर लेंगे। अरे तुम अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद भगवान को याद करो। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मणावान विकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमने पूरा पढ़ा नहीं, गीता पढ़ी, रामायण। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा काम है। मेरा काम ये है कि हम तुम्हारे अंदर आग लगा दें कि तुम तब तक बेचैन रहो जब तक तुम्हें मंजिल न मिल जाए। क्या भाई लोग इधर बैठे पड़े, भगवान 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 भगवान। इसीलिए कहा गया है, गॉड हेल्प दोस हू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। तो मैं क्या कह रहा था कि बाबा फकीर की ही बात कर रहा हूं। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल नहीं, पुरानी शराब नई बोतल है, बोतल नहीं। शराब वही है, वही मनुष्य मनो है। मनुष्य मनो मानवता मंदिर में बैठ के घंटा हिलाने से नहीं होगा। मानव दयाल जी महाराज से मैंने कहा, 84 उम्र की बात है, कि महाराज बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ साथ रहता। गंभीर हो गए, कहने लगे तुम्हारी गृहस्थी अभी कच्ची है, बच्चों को पाल कर फिर आ जाना, वरना मंदिर पर बैठ के बोझ बनोगे। वक्त आएगा तो भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मैं एक ही बात कहना चाहता था कि तुम हर मौके पर यह सोचो कि क्या बेहतर किया जा सकता है। अभी बिजली नहीं थी, किसी के समझ में आया कि भाई ये लोग आए हैं, पंखा जल, बारी बारी करके पंखा जल दिया। ये समझ होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता। मेरी लड़की की शादी थी, रिश्तेदार इकट्ठे किए। एक 5-7 वर्ष की बच्ची खिड़की पे खड़े होकर के खेल रही थी, गिर पड़ी, तो बहरा। सारी औरतें इकट्ठा होकर हाय 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 हाय, अरे ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा इसका खून बह रहा है, इसको अस्पताल ले छोड़ो। तुम्हें ये सोचना होगा कि चीज तो हमारे मन के मुताबिक नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अपनी अकल तो लगाओ, जितनी बुद्धि भगवान ने दी। और भगवान का भजन करने से पहले वो कुर्बानी तब तक कबूल नहीं हो गई जब तक तुमने दूसरों को दुख दिया है। अपने फर्ज पूरा नहीं करोगे, भगवान कर लो नहीं। किताबें बेच करके तो लोग मिठाई खा गए,
भगवान जी पास कर दो, उससे नहीं होगा। तुम अपनी ड्यूटी पूरा कर लो, फिर भगवान तुम्हारे लिए खड़े हैं। गुरु ने धरा शीश पर हाथ करके उसको करें, आज के लिए बहुत राधा तो हर हथियार से लैस करके दुनिया में भेजा और मौका दिया है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष कि तुम अपना कर्म करके दिखाओ। क्या थे और क्या हो गए, क्या थे क्या हो गए, कहां ध्यान है। कुछ लोग कर रहे हैं बिजली बिजली का इंतजाम करें, तुमको बात सुनो, अच्छी लगे सुनो, नहीं सुनो तो उठ जाओ। है क्या? अपने सुबह से शाम तक अपने विवेक से पूछो तुमने क्या किया है। ईसा मसीह ने कहा है कि अगर कुर्बानी देते वक्त मैं मक्खन निकाल के जिंदगी निचोड़ के दे रहा हूं, तुम उठ रहे हो, मैं तो क्या करो मेरे साथ चल, ये बकवास नहीं कर रहा, उससे मैं बड़ा खुश नहीं होगा। तो क्या कह रहा था बोल के? हाँ, ईसा मसीह ने कहा कि अगर कुर्बानी देते वक्त तुम्हें याद आए तुमने अपने भाई से झगड़ा किया है तो जाओ उससे माफी मांगो। कुर्बानी पूजा, कुर्बानी का मतलब त्याग। वैसे तो आजकल मुसलमान लोग बकरा बुरा काट कर कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानी का मतलब यह है कि जो सबसे प्रिय चीज हो वो तुम दो, जो सबसे प्रिय चीज हो भगवान के नाम पर अर्पित कर दो, वो कुर्बानी कहती है। तो ईसा मसीह क्या कहते हैं? अगर कुर्बानी देते वक्त तुम्हें याद आए कि तुमने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया है तो जाओ उससे माफी मांग लो, वरना खुदा तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। इस तरह जियो कि किसी और को ठेस न पहुंचे। मनुष्य बनने का सबसे बड़ा वो है कि तुम अपनी नजर के हिसाब से, अपने पैमाने के हिसाब से देखो, किसी और को चोट न पहुंचे। तुम जीने के लिए आजाद हो। जैसे क्या कहूं, कहने को बहुत कुछ था जो कहने को आता, दुनिया के नाय से क्या कुछ नहीं कहे। एक मैदान है, आप ट्रक चला रहे हैं, आप जिस स्पीड से चाहो चलाओ, 100 की स्पीड से चलाओ, 200 की स्पीड से चलाओ, 300 की स्पीड से चलाओ, जो चाहो चलाओ। लेकिन अगर कहीं दूर एक आदमी दिखाई पड़ गया, एक जानवर दिखाई पड़ गया, तो तुम्हें अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल शुरू करना चाहिए कि उसको टक्कर न लगे। वो और नजदीक आया और सतर्क होना चाहिए। तुम इस तरह जियो कि किसी और को चोट न पहुंचे। हम अपने लिए भी रहे, हम जैसे बेफिक्रे और नई बस्ती में अपने खाते जीना है, अपने खाते मरना है, बस तुलसी रमदान से रियल है। सब कुछ आत्म केंद्रित हो, स्वार्थी हो। प्यास लगी है, बीवी पानी ले आए, तो किस बार से दवा हो गई? खाना खा के खाली डाल दिया, बहू बाजेगी जाड़े के 12 बजे रात से, जब रजाई में से हाथ नहीं निकालता है, बहू मार, फिर तुम मर्द हो तो खुदी सब लगा। आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया है। नहीं, हम दूसरों का एहसास क्यों? अपने, हम अपने को आराम देंगे। पहले गलती यही हो रही है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इस तरह जियो कि किसी और को ठेस न लगे। अपना धर्म अपनी नजर में जो तुम्हें समझ में आया है
उसके हिसाब से काम ठीक करो, लेकिन नामर्द न बनो। ये भी कह रहा हिजड़ा नहीं बनना है। क्या कि जो बीवी कहे कर रहे हैं, जो घर वाले कहे कर रहा हूं, ये भी गलत है। परिवार के भले के लिए जो कर सकते हो, कहीं कहीं शासन भी करना होता है, डांट डपट भी जरूरी है, वरना बिगड़ जाएगा। तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है, मोहल्ले के जितने लोहेड़े हैं वो आगे बैठेंगे, बहू बेटियों पर नजर रखेंगे, तो तुम्हें भौंकने का भी काम है, भौंकने, कुत्ते की तरह भौंकना भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि तबेव माता च पिता तबेव तबेव बंधु च सखा तबेव। गुरु के अलावा और किसी को सब कुछ अपनी अपनी अकल, अपनी शरीर, इतना पैसा रुपया सब दे करके तुम गुलाम न बन जाओ। बीवी तुम्हारे लिए है, तुम बीवी के लिए नहीं। कहीं कहीं घर में शासन की जरूरत होती है, वो भी घर के भले के लिए। जैसे डॉक्टर सुई लगाता है, जानता है सुई लगाने पे इसको तकलीफ होगी, लेकिन इसका हित होगा इसलिए सुई लगाता है। बदन को काटता है, ऑपरेशन करता है, इसलिए कि इसका भला हो, ये निरोग। इस तरह तुम्हें भी कभी कभी चीरा लगाना पड़ेगा, कभी कभी सुई देनी पड़ेगी, जो तुम्हें उचित लगता है। तुम बंधे नहीं हो, जो तुम्हें उचित लगता है वो करो, तुम्हारा। यह नहीं है कि भला तो ऐसे इनको दो। जब तुम समझते हो कि घर वालों की बात जायज नहीं है, तुम वह करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हारा विवेक कहता है, वो करो। डॉक्टर की तरह सुई लगाओ, ऑपरेशन करो, सुई लगाओ, परिवार का हित तुम्हारे ऊपर है। क्या मकड़ी के जाले की तरह हम अपने मुंह से राल निकालते हैं, परिवार बता लेते हैं और उसमें फंसे हुए हैं। अपने भलन की रसोई, अपने घर का पासा, अपने सुख आराम के लिए शादी की, अभी भी चढ़ बैठी है मेरे, जो वो कहे करो। ये पुस्तकी नहीं है यार, तुम्हारे भगवान ने अकल दी है, जो तुम चाहो करो, जो उचित समझते हो करो। ये तालमेल बिठाना मुश्किल काम है, इसीलिए कहा गया है कि सन्यासियों से गिरफ्त बेहतर है। ये काम कड़ा पड़े, काम करना पड़े, कहाँ उदार हो, सारी जिंदगी देते रहे। मकड़ी किसी कोने में अपने राल से जाला बनाती, उसको फंसे। परिवार तुमसे शुरू हुआ है, तो परिवार से नहीं हुआ। ये जितनी चीजें हैं तुम्हारे लिए, और तुम कैसे चलोगे? तुम्हारा टाइम वो क्या है? तुम्हारा विवेक, वरीयता, जो अब तक समझ में आई है वो। खेती बोलो, खेती बोलो, तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पानी देते। तुम हल चलाओ में, पानी बरस जाएगा, तुम्हें शुरू करो। अरे अपनी अकल दौड़ाओ कि अपने को कैसे समृद्ध करोगे। बैठे हुए हैं, वो अक्का पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, हम गाड़ी से आते हैं, देखते हैं चौधरी लोग हुक्का पी रहे हैं, गट्ठा लाने हुए बीवी आ रही है। तुम व्यर्थ कर रहे हो अपनी जिंदगी को। तुम सोचो क्या उपाय किया जा सकता है परिवार के भले के लिए। क्या उपाय करूं कि 2 पैसे और मिले, इतनी जमीन खाली पड़ी है। सोचो क्या किया जा सकता है। भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि तुमको ऐसी स्थिति में डाला है, तुम उसका बेहतर से बेहतर क्या
दाता यार कहा करते थे, बाबा फकीर के गुरु, टर्न द वर्स्ट इनटू द बेस्ट। जो सबसे खराब है उससे अच्छा हो। बात अपने को नहीं आनी चाहिए, चला नहीं जाता, साल भर से बीमार हो। क्या बेहतर किया जा सकता है जिंदगी को? खुद खूबसूरत बनो, तुम्हारी मिट्टी बांटेगी। जिसको बार बार कह रहा है, मैंने फिर कह रहा हूं, आई वॉज ए कॉमन क्ले टिल रोजेस वर प्लांटेड इन मी। ये गुलाब बोया है ना, जब ये कट जाएगा, इसकी मिट्टी भी जेठ बैसाख में सुनो, थोड़ी और गहराई में जाकर उसमें गुलाब की खुशबू आएगी। जहां गुलाब बो दिया जाता है उसकी मिट्टी बांधती है, ऊपर की मिट्टी नहीं, लेकिन अंदर खो दो, खुशबू गुलाब की आती है। तो किसी ने कहा कि मैं तो एक मामूली मिट्टी था, कि रोजेस वर प्लांटेड इन मी। मैं एक मामूली मिट्टी था जब तक मुझमें गुलाब नहीं बोया गया था। गुलाब बोया गया, महक आ गई। मैं ठिकना सा आदमी, सीधे चल नहीं सकता, बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन उन सब की परवाह किए बगैर चल रहा। हिम्मत रखो, हौसला रखो, अगली कभी निराश न होना जिंदगी में, कभी निराश न होना। इस वक्त तकलीफ है, सुबह कोई काम हो जाएगा, बारिश कर देगा, क्योंकि मत हो। अगले मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतनी थोड़ी और कोशिश कर लो, थोड़ा और धीरज रखो, अगले मोड़ पर भगवान खड़े हैं, वो दया करेंगे। अनाथ कौन है यहाँ? दया। अनाथ कौन? सनाथ जान आपको, सौ माने साथ, नाथ माने। अरे हमारे तो एक आवाज दो, 50 आदमी खड़े हो जाएंगे, इसके आंकड़े फिर रहे हैं। तो कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं, नरसिंह गुप्त का है कि सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अभिमान मत करो कि तुम्हारी एक आवाज पर 50 आदमी खड़े हो जाएंगे। सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ नाथ है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। मैं इस मजहब में 40% था, 100% तब का अपने बाप की जिंदगी देख। बचपन से अपने बाप की जिंदगी देखी, उनकी बन गई तो मैं शामिल हो गया, 100% शामिल हो गया। मेरी भी बन गई। उतना अभ्यास वगैरह नहीं कर पाया जितना है, लेकिन बन गई। मस्त हो, अपने आप में खुश हो। कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। इसका प्रमाण ये है कि तुम सब भी अगर बताए हुए रास्ते पे चलो तो खुशहाल मरोगे, दुनिया खुशहाल छोड़ोगे। तो रो के घिस घिस के तरफ के क्या जी रहे हो? देखो, मैंने कहा ना कि दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। मेरे अपने बारे में बात कम करता हूं, इसलिए कि कहीं कहीं अहंकार की खुशबू बदबू आने लगती है। मेरे बाप ने अपना और अपने 4 भाइयों का परिवार पाला। 90% खर्चा उठाते थे। 50 आदमी एक वक्त खाना खाते थे। मेरे बड़े भाई बीमार पड़ गए, मकान बनने लगा,
पैसे की तंगियां, माँ जो है उनसे कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, सुबह कैसे काम चलेगा। मेरे बाप क्या कहते थे, सुनते रहते थे, कितने घबराओ नहीं, सुबह दाता कोई मदद करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस विश्वास की बात कर रहा हूं कि घबराओ नहीं, चिंता मत करो, सुबह कुछ होगा। दाता इस वक्त किसी को परेशान कर रहे हो तो सुबह आगे कुछ दे जाएगा। तो हंस के रहता, माँ भिन 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 उनके कान में लगी रहती थी, ये नहीं है, वो नहीं है, फला लड़की की विदाई होनी है, फला का ये होना है, उसका वो होना है, पैसा नहीं है। दरवाजे पर जाके बैठते थे 6 बजे 7 बजे और 9 बजे तक मौके लाते थे, कुछ न कुछ मेहनताना दे जाते थे। हंसते हुए आते थे, मेरी माँ के आगे वो पैसे फेंकते थे कि देखो तुम रात भर परेशान किए हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, लेकिन तुम अपना काम तो करो। सारी जिंदगी 82 साल की जिंदगी काट दी उन्होंने इसी विश्वास पर, गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु का मोक्ष देने वाले। लेकिन तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सिर्फ राम राम करते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। पहले जो तुम्हारी समझ में आती है अपनी ड्यूटी पूरा करो, और जो तुम्हारे बस के बाहर की बात है उसको भगवान विश्वास वो भरोसा करो। पीछे आया था, सूखा पड़ रहा था, अब पानी ही पानी है। कल रात टेलीविजन पर आया कि दिल्ली वाले घर से बाहर निकलते वक्त सोच रहे जमुना में बाढ़ आ रही है। हमने कहा रिंग रोड पर पानी आ गया है। मैं कहा चलते हैं, जहां नहीं आगे बढ़ पाएंगे लौट आएंगे। पानी पानी, उपाय करो। कितनी जमीनें बेकार पड़ी हैं, एक एक फीट, एक एक इंच, 6-6 इंच जमीन के लिए शहर में लोग मर रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। तुम्हारे पास ये जमीन पड़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं आशावादी बनो। बात की बात हम नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने देखा है गिरफ्ती के खींचतान में अपने गुरु में विश्वास नहीं टूटता था। क्या घबराओ नहीं, सवेरा होने दो। इस वक्त दाता ने किसी को परेशान किया होगा, किसी मामले मुकदमे में, आगे सुबह दे जाएगा। और 9 बजे तक 10-20 जो भी होता था माँ के आगे फेंका, अपना काम करो। ये विश्वास होता है। लेकिन चौधरी की तरह हुक्का पीते रहो बैठ के खटोले पर। बीवी जो है घास का बंडल ला के ले आए, रोटी पकाए, तुम्हारे बच्चों को संभाले, इससे नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा फर्क समझो, राम राम आलसी पुकारा। सिर्फ राम राम करने से काम नहीं चलेगा। संत मत के आने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से हाथ मत करो। दुनिया भी है, तुम्हारे दीन भी बने, दुनिया भी बने। यह गिरफ्तियों का मत है। तुम अपना कर्म करो, हमारे कहे को मत लो। तुम्हारी जो अपना विवेक कहता है उसके हिसाब से अपना धर्म निभाओ। लोग कहते हैं, मैं कई बार कह चुका, फिर बार-बार कहता हूं मैं कई बार, धीरज धार धर्म को पाले, कबीर साहब का शब्द है। धीरज धार, गृहस्थी कैसे चले? धीरज धार, धैर्य के साथ। धीरज धार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। उदासी का मतलब यह है कि किसी से उम्मीद मत रहे। धैर्य के साथ गृहस्थी चलाओ। धीरज धार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजू सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। अपने पानी पी रहे हो, सोचो राजेंद्र सिंह को भी प्यास नहीं है, कोई लेगा पानी? तो देखा नहीं, पी जा। धीरज धार धर्म को पाले,
जग से रहे उदासी, अपना साजू सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। अविनाशी किसको मिले? आज है लड़का बात नहीं सुनता, ठीक है, क्या समझ में आ जाएगी उसकी, धैर्य रखो। आज बीवी ने तुम्हारी बात नहीं समझी, धीरज रखो, कल ठीक हो जाएगा। गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले। मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है, मैं तो दीनहीन कमजोर था, हर तरह से कमजोर था, लेकिन गुरु का बल लेकर के सारी जिंदगी निभा दी। 75वें साल में चल रहा, आज भी हौसला बुलंद है। हाँ, सबको झेल इसलिए रहा हूं कि भाई ठीक है, इनको दुख न हो, उनको दुख न हो, मुझे अपने हाथ में छोड़, बस ये गुरु कृपा है। क्यों उदास होते हो? एक फिल्म में गीत लिखते थे भरत व्यास, हमने तो जहां मिला वहां से ले लिया। भरत व्यास की एक लाइन है कि बोझ है सांस सांस पर, जी रहे हैं कल की आस। बोझ है सांस सांस से, जी रहे हैं कल की आस। मैं क्या कह रहा था? तुम चलते चलो, अगले मोड़ पर सफलता तुम्हारे इंतजार कर रही है। कभी दाता दयाल ने कहा, मगनों के कहा, दुख में सुख रहता है छुप कर, कष्ट का परिणाम सुख। अरे कुछ कष्ट उठाने के कब रखो अपने अंदर, मानता रखो, सब्र करो, अगले मोड़ पर सुख इंतजार कर रहा है। बच्चों को दांत निकलता है, तकलीफ होती है, लेकिन अगर दांत दूध वाले न टूटे तो फिर चना तो नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, फिर और जो स्वाद की चीजें हमारे तुम्हें नहीं मिलेंगी। जब बच्चा पैदा होता है, माँ को भी दुख होता है और बच्चे को ज्यादा तकलीफ होती है, उसमें जब निकलता है इसीलिए रोता है। पूरे उसके एक एक इंच शरीर में कष्ट होता है, उस गुफा में से निकलने का कष्ट होता है, इसलिए रोता है। बच्चे पैदा होते तो रोते हैं, क्यों रोते? न रोए बच्चा तो नर्स ठोक के उसको रुलाती है। रोते क्यों हो बच्चे? इसलिए कि उस आराम की जगह कुशल लगा हुआ और तरफ पेट में रहते हैं, जब बाहर निकलना पड़ता है तो कष्ट होता है। तो जो दुख है, जो मुसीबत है, उसका धैर्य और साहस के साथ मुकाबला करो, मालिक तुम्हारे साथ है। ये विश्वास रखो कि मालिक तुम्हारे साथ है, लेकिन आलसियों की तरह राम राम सिर्फ करते रहो। मालिक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। गुरु ने धरा शीश पर हाथ रखकर कोशिश करे। राजकाली ग्राम साहब का शब्द है, गुरु ने धरा शीश पर हाथ रखकर कोशिश करे। अरे जहां तक तुम्हारे अपने कर्म है कर लो, उसके बाद मालिक को करो। मालिक दयावान है तो देख। मैंने आरती का भजन बदल दिया। तू दयाल है, दया की जरूरत तेरी दया कर जाने। भगवान के हजारों रूप है, हम दया रूप की बात करते हैं। जैसे ये नवरात्र में क्या होता है, औरतों के 9 रूप की पूजा होती है, गौरी काली इसकी उसकी सबकी पूजा होती है। भगवान के हजारों रूप हैं, हम तो दया रूप की पूजा करते हैं। मांगते क्या है उसकी दया? न पैसा मांगते हैं, न रुपया मांगते हैं, धन मांगते हैं, धर्म मांगते हैं, हम तो उसकी दया मांगते हैं। दया रहेगी तो सब ठीक रहेगा। जितना जरूरी है उतना तुम्हें खाना भी मिलेगा, उतना पैसा भी रहेगा, उतना घर गृहस्थी भी रहेगी, बच्चे भी लायक रहेंगे। लेकिन तुम अपनी ड्यूटी करते रहे, उम्मीद करते हो दूसरे करेंगे, दूसरे तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम क्या करोगे?
तुम्हारी जो फैकल्टी है, जो तुम्हारी जो डिपार्टमेंट्स है वो बेकार कर देता है। तभी ईसाइयों में कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने अपने रूप रंग में आदमी को पैदा किया, अर्थात जो भगवान कर सकता हो वो भी कर सकता। जैसे आप जो कर सकते हो आपका बच्चा भी कर सकता है। भगवान अगर बाप है तो आप बच्चे कर सकते हो। खेती बाड़ी करते हो, अनाज पैदा करते हो, आप ब्रह्मा हो। बच्चे पैदा करते हो, ब्रह्मा हो। चोरी चमारी करके परिवार पालते हो, आप विष्णु हो। आप बच्चे को डांटते फटकारते हो, आप महेश हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आप हम ही हमें। इसी को आर्य समाज क्या कहते हैं? एक तो ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। ये ब्रह्म है, बाकी तो सब कुछ नहीं है। अरे ये तुम्हें फुर्सत मिली है अपने जिंदगी को जहां पैदा हुए हो उससे आगे ले चलो। मानवदयाल जी महाराज कहा करते थे कि सिर्फ संतों और भगवान के ही अवतार नहीं होते हैं, बिजनेस के भी अवतार होते हैं। कहते हैं कि बिरला किसी जमाने में घोड़े पर लाद करके सामान ले आके बेचते थे, घनश्याम दास बिरला। अंबानी का हाल है, जमशेद जी टाटा ने 4 पुरस्कार राज कर रहे हैं, ये भी अवतारी पुरुष है। आदमी जहां लगा दे वही होगा। शेक्सपियर ने कहा है नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। न कोई चीज अच्छी है न कोई चीज बुरी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तुम्हारी सोच जैसी है उसके हिसाब से दिखाई पड़ती। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसी। जब भगवान राम धनुष तोड़ते हैं तो कुंवारी लड़कियों ने कहा क्या हीरो है यार, हीरो इसका सुंदर आदमी कोई नहीं। वीरों ने कहा बड़े महान वीर है। ऋषियों ने कहा ये तो भगवान है। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु देखी। गुरु क्या करता है? तुम्हारा ख्याल बदल देता है, तुम्हारा ख्याल बदल देता है, तुम्हें ग्लूकोज का इंजेक्शन देता है और नीचे प्रसाद बनाओ। गुरु क्या करता है? ख्याल बदल देता है, तुम्हें अलग को रखा देता है। जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं पड़े उसे दिखा देता है, देख ऐसे क्या, ऐसे कर। लेकिन है क्या कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो, जैसा कह रहा है वैसा करो। ये धर्म जो है बदलता रहा है, समय के हिसाब से बदलता रहा है, बदलेगा।